बेटा देखो, आज तुम लोग को एप्लीकेशन ऑफ गास थ्योरम का अनुप्रयोग पढ़ना है। अभी तुम लोगों ने इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक्स देखी है और अब इसके आगे बहुत सीरियस होकर के इसको देखना। देखो, अभी जैसे बताया गया था पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब केवल एक पॉइंट चार्ज दिया रहेगा। कंसीडर करो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है। अब इससे आर डिस्टेंस पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है गास थ्योरम की हेल्प से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभी तुमको बता दिया गया है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गासियन सरफेस लेना पड़ता है। और तुमको ये भी बता दिया गया है कि अगर पॉइंट चार्ज है तो इसके लिए हमको क्या लेना पड़ता है, स्फीयर। तो आर डिस्टेंस का हम एक स्फीयर खींच लेंगे। तुम लोग प्रकार की सहायता से आर दूरी भर करके एक स्फीयर खींच लेना। ओके, अब दूसरी बात, अब स्फीयर खींचा गया, अब इसमें हमको देखना है कि सिमेट्री का मतलब तुमको मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का जो कोण थीटा है, थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड ई दोनों में समानता होनी चाहिए। उसी को हम कहते हैं कि क्लोज्ड सरफेस के हर पॉइंट पर सिमेट्री होनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस हर जगह है, तो तुम लोगों ने पढ़ा है कि ई क्या होता है, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस आर पर। तो दूरी जब एक समान होगी तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। तो यहाँ से अब क्लियर हो गया कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान हो गई। ओके, और तुम लोग को दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनो कि जो प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ है, तो विद्युत बल रेखाएं जो निकलेंगी वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब अभिलंबवत बाहर की तरफ ऐसे ही चारों तरफ निकलती हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये विद्युत बल रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं। ओके, अब हम यहाँ पे किसी भी बिंदु पर तुम लोग को दर्शा रहे हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो कोण बनता है कितना बनेगा, हर पॉइंट पे सिमेट्री है कि नहीं, यही तुम लोग को देखना है। तो बेटा तुम लोगों ने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इसमें हम एक छोटी सी एरिया ले रहे हैं और तुम लोग को बताया गया किसी भी एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है उस एरिया के अवलंबवत बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पे हम एरिया वेक्टर खींच ले रहे हैं, एरिया वेक्टर ए। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों कैसे हैं, परस्पर समांतर हैं। इतना दिख रहा है, तो इसलिए थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगी। ऐसे नेक्स्ट किसी दूसरे पॉइंट पर देख ले रहे हैं। अब देखो, ये क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। अब एरिया वेक्टर है, अब इस पर एक लंब डालोगी बाहर की तरफ, ये एरिया वेक्टर हो गया तुम्हारा उस एरिया पर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। और ऐसे किसी भी पॉइंट पर इस प्लेन के देख लेंगे तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो हमारा दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया एप्लीकेशन के लिए। गास थ्योरम की हेल्प से किसी आवेश के कारण जो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गासियन सरफेस लेते हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या लेना पड़ेगा, एक स्फीयर लेना पड़ेगा। पहली बात क्लियर। दूसरी बात सिमेट्री के लिए हमने क्या बताया कि हमको जो हम क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं उसमें हमको ये चेक करना है कि उस सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई और थीटा में समानता है कि नहीं। और यहाँ पे हमने देख चुके हैं, 3-4 जगह पे निकाला है। तो क्या हमको प्राप्त हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड समान है। क्यों समान है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबकी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से डिस्टेंस आर समान है। डिस्टेंस समान है, इसलिए एरिया जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या हो गया, पूरे सरफेस के हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान हो गई। सिमेट्री पहले क्लियर हुई। दूसरी चीज़, थीटा की बात की जा रही, तो जो एरिया वेक्टर
और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परस्पर समांतर हैं, 2-3 बिंदु पर तुमने चेक भी किया है, तो थीटा कितना आ रहा है 0। तो अब हमारा दोनों पॉइंट क्लियर हुआ कि सिमेट्री ई और थीटा में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड समान है और थीटा 0 आ रहा है। ओके, अब चलो जैसे हम देखते हैं कि गास थ्योरम की हेल्प से हम कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो इसके लिए 4 पॉइंट है बेटा, बहुत ध्यान से सुनो और सीखो, और अगर याद कर लेते हो तो तुमको किसी भी एप्लीकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे। तो चलो सबसे पहले इन चारों पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा जाता है कि जो किसी तरह का, चाहे पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, चाहे प्लेन शीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, किसी तरह से चार्ज हमारे वितरित हो, चाहे पॉइंट के रूप में हो, चाहे किसी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट हो,